बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू एच ए व्यूज़ चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत और सलामती के साथ होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को और ख़ास तौर पर हमारी जो बंगला फैमिली है उसके ऊपर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दोस्तों लेट्स कम टू द पॉइंट। आज का जो वीडियो है ये जनाब एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो है, और ये टॉपिक ये है कि म्यांमार और बांग्लादेश। जी हाँ, म्यांमार ये वही स्टेट है, ये वही कंट्री है जहाँ पर मुस्लिम्स का आपको पता है एक ब्लडबाथ हुआ था। वहाँ पे जाके बहुत सारे बेगुनाह मुसलमानों के साथ वहाँ के जो थे फसादात हो गए, और जिनकी वजह से बेगुनाह इंसानियत का बहुत ज़्यादा नुकसान होना पड़ा। अब देखिए म्यांमार और बांग्लादेश। अब म्यांमार ने बांग्लादेश का, आज का क्वेश्चन ये है कि क्यों म्यांमार ने बांग्लादेश के जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर अपने सोल्जर्स, अपनी आर्मी को डिप्लॉयड कर दिया है। वो चल के देखते हैं। आज के इस वीडियो में जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, बाद में इसके ऊपर एक पॉजिटिव एनालाइज भी करेंगे। दोस्तों इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने एच ए व्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एच ए व्यूज़ चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो के बाद इसके ऊपर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये मैटर्स है क्या और ये क्यों ऐसा कर रहा है म्यांमार। लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जून से लेकर सितंबर के पहले 10 दिन तक बांग्लादेश और म्यांमार की सरहद पे फायरिंग के 35 वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं, और ये शदीद फायरिंग के वाक़यात थे। इसके अलावा म्यांमार की फ़ौज की बड़ी मूवमेंट्स भी रिपोर्ट हुई हैं जो कि सिविलियन बोट्स में हुई हैं। यानी सिविलियन बोट्स में म्यांमार की फ़ौज की मूवमेंट्स बांग्लादेश ने ट्रैक की होगी। इसके बारे में भी बांग्लादेश ने यूएन को आगाह किया हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश ने यूएन को इस बात से भी आगाह किया है कि 13 और 14 सितंबर को भी, इसी महीने की 13 और 14 सितंबर वाली रात को वायोलेंस के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं बर्मा की सरहद के अंदर, जो कि रखाइन स्टेट है, वहाँ पर हुए हैं। बांग्लादेश ने यह भी कहा है कि अगर यूएन इस पर जल्द और बर वक्त कोई कार्रवाई नहीं करता तो मज़ीद रखाइन स्टेट से रेफ्यूजीज बांग्लादेश की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि यूएनओ को ही बताना चाहिए। बांग्लादेश दुनिया को वार्न कर रहा है कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो एक बार फिर कुछ गलत हो सकता है म्यांमार में। क्योंकि यहाँ ये भी बात काबिल ज़िक्र है कि म्यांमार की जो बांग्लादेश के साथ कमिटमेंट है वो ये है कि बॉर्डर पर कोई भी ऑपरेशन अगर करेगी म्यांमार की फ़ौज तो उससे पहले बांग्लादेश को मुतला करना लाज़मी है, ताकि बांग्लादेश भी उस जगह पर मतलूबा इंतज़ामात मुकम्मल करे। लेकिन म्यांमार की जानिब से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश को मुहैया नहीं की जा रही, और चोरी छुपे ये काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में ये बात बांग्लादेश के लिए मशकूक भी हो जाती है और तशवीशनाक होनी भी चाहिए। इसी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते बांग्लादेश ने म्यांमार के सफ़ीर के सामने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है कि आप हमें इतला दिए बिना अपने बॉर्डर के एरियाज़ में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो कि उन कमिटमेंट्स की खिलाफ वर्जी है जो कि आपने हमारे साथ कर रखी हैं, और इससे मज़ीद आपके लोग हमारी तरफ आने का ख़दशा है। और इसके अलावा ऐसी कार्रवाइयाँ बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों में भी पैनिक पैदा कर सकती हैं। सिर्फ यही नहीं, म्यांमार ने बॉर्डर पर इजाफी फ़ौज भी डिप्लॉय कर रखी है। उनका जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उस पर इजाफी फ़ौज उन्होंने डिप्लॉय की हुई है। कुछ ज़्यादा ही आर्मी उन्होंने डाल दी है वहाँ बनिस्बत नॉर्मल दिनों के। बाज़ बांग्लादेश के माहिरीन का ख्याल है कि चूँकि म्यांमार में इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए मुमकिन है ये सब कार्रवाइयाँ इसलिए हो रही हों। लेकिन एक और तशवीशनाक बात यह है कि ये कार्रवाइयाँ बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर से महज 200 मीटर की दूरी पर भी रिकॉर्ड की गई हैं, सिर्फ 200 मीटर की दूरी। बांग्लादेश ने म्यांमार से ये भी डिमांड की है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए अपने ट्रूप्स को बॉर्डर के पीछे ले जाए म्यांमार, और कोई भी ऑपरेशन करने से पहले बांग्लादेश को इतला की जाए। इसमें एक जो रीज़न हो सकता है जिस वजह से म्यांमार बिना इतला की कार्रवाइयाँ कर रहा है, पूरी बात है ना, इन बॉर्डर एरियाज़ में, वो ये हो सकता है कि म्यांमार जानबूझकर यही चाहता है कि जिन अफराद के ख़िलाफ़ वो बॉर्डर पे कार्रवाइयाँ कर रहा है अपने बॉर्डर के एरियाज़ में, वो बांग्लादेश की तरफ चले जाए इन कार्रवाइयों के नतीजे में।
इसलिए अगर वो कमिटमेंट्स के तहत बांग्लादेश को पहले इतला करता है तो इस बात के चांसेस कम हैं कि ये अफराद बांग्लादेश की तरफ चले जाएंगे। और एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि जिस वजह से बांग्लादेश आलमी बरादरी और यूएन की तवज्जो इस तरफ दिलवा रहा है वो ये है कि इस बीच एक तो म्यांमार इस तरह बिना बताए ऑपरेशन कर रहा है, दूसरा उसने ये हरकत की हुई है कि म्यांमार के जो 2 स्टेट्स हैं रखाइन और चिन, वहाँ उसने बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ इजाफी 2500 फौजी भी तैनात करके रखे हुए हैं। अब ये अहम बात है क्योंकि म्यांमार का कहना है कि हमने फ़ौजी इसलिए यहाँ रखे हैं इजाफी ताकि अराकान आर्मी जो कि प्रो रोहिंग्या ग्रुप है म्यांमार में, उसके ख़िलाफ़ हम ऑपरेशन कर सकें। लेकिन बांग्लादेश के मुताबिक ये लोग इसलिए यहाँ जमा हुए हैं म्यांमार के फ़ौजी ताकि ये एक बार फिर माजी की तरह नस्ल कशी को दोहरा सकें। म्यांमार एक चीज़ का वेट यकीनन कर रहा होगा, एक तो ये कि कुछ ही दिनों में अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं और सारी दुनिया का मीडिया और अमेरिकन वहाँ बिजी हो जाएंगे। चीन जो है वो साउथ चाइना सी में इंगेज है अमेरिका के साथ, वहाँ पर ताइवान में भी अमेरिका उसके ख़िलाफ़ महाज गर्म कर रहा है। इसके अलावा इंडिया के साथ लद्दाख में ऑलरेडी चीन बिजी है और इंडिया भी वहीं पर इंगेज है इस फ्रंट पर, जबकि पाकिस्तान सियाचिन में इंडिया के साथ इंगेज होने जा रहा है। अरब वर्ल्ड में इसराइल के साथ ताल्लुकात पर बहस चल रहा है, वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा बना हुआ है। और तुर्की ईस्ट मेडिटेरियन सी में यूनान और यूरोपीय यूनियन के कुछ ममालिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त इन्वॉल्व है। यानी इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो बड़े बड़े वाक़यात चल रहे हैं। ऐसे में ये आइडियल टाइम हो सकता है म्यांमार के लिए कि एक बार फिर उसी तरह का ऑपरेशन दोहराए जैसा उसने 2017 में किया था। यानी दुनिया के ये सारे अहम मुल्क जो हैं जो उस पर प्रेशर डाल सकते हैं वो अपने अपने कामों में इस वक्त मसरूफ़ होंगे आने वाले कुछ महीनों में। ऐसे में गालिबन म्यांमार ने ये असेस करके रखा हुआ होगा कि ये आइडियल टाइम है कि जो बचे कुछ मुस्लिम म्यांमार में हैं उनको भी ऑपरेशन के ज़रिए बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया जाए, ऐसे टाइम में जब सारी दुनिया की मीडिया की जो अटेंशन है वो दूसरे इश्यूज़ पे लगी हुई है। गालिबन इसी की तैयारी हो रही है म्यांमार में, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। लेकिन बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर हालात पर नज़र रखे हुए है। इस पे म्यांमार को ये सोचना पड़ेगा कि अगर बांग्लादेश उनकी फ़ौजियों की सिविलियन कश्तियों में होने वाली मूवमेंट्स को भी मॉनिटर कर रहा है, बॉर्डर एरियाज में किसी दिन और किस टाइम पे क्या हो रहा है ये भी बांग्लादेश को मालूम है, और यूएन में जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करा रहा है उसमें ये सारी डिटेल बांग्लादेश मेंशन कर रहा है विथ टाइम कि कौन सी डेट पे किस टाइम पे इन्होंने क्या किया है वो सब मेंशन कर रहा है। तो अगर बांग्लादेश इतना ज़्यादा अलर्ट है बॉर्डर पर, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत माइनर किस्म की डिटेल भी बांग्लादेश शेयर कर रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा अलर्ट है तो म्यांमार को समझ जाना चाहिए कि ये वक्त ठीक नहीं है। बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर नज़र रखे हुए अपने सारे बॉर्डर्स पे। अगर म्यांमार ये समझ रहा है कि बांग्लादेश मज़ीद रेफ्यूजीज़ ले सकता है तो ये गलत है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अफराद इंसानी हमदर्दी के तहत इस वक्त अपने पास पहले ही रखे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। इससे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी नहीं है बांग्लादेश के पास। इवन अगर वो चाहें भी तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है इससे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ को अकोमोडेट करने की। बांग्लादेश ने अपनी सरहद पर जो पेट्रोलिंग है वो भी बढ़ा दी हुई है और वेरी गुड। इस वक्त एक तरफ वो डिप्लोमेटिकली हर फोरम पर इस इशू को उठा रहे हैं यूएन समेत, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी सरहद पर भी कड़ी नज़र रखी हुई है। अलबत्ता ये इशू तब तक हल नहीं हो सकता जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी खुसूसन चीन और इंडिया इस पर कोई वाज़ेह पोजीशन नहीं लेते। ये वो फैक्टर है जिसे म्यांमार बज़ाहिर अब तक अपने फेवर में इस्तेमाल करता रहा है, चीन और इंडिया का फैक्टर। इस वक्त म्यांमार ने चीन और इंडिया दोनों के साथ अपने रिलेशंस बेहतर रखे हुए हैं। नतीजा ये है कि दोनों मुल्क एक हद से ज़्यादा म्यांमार पर प्रेशर नहीं डाल रहे ये मसला हल करने के लिए, इसी को एक्सप्लॉइट कर रहा है म्यांमार। अलबत्ता मुस्तकबिल करीब में हालात बदल सकते हैं क्योंकि इंडिया और चीन के बीच कशीदगी ही जारी है इस वक्त, और इस वजह से म्यांमार को भी आगे चलकर इंडिया या चीन दोनों में से कोई एक साइड लेनी पड़ेगी और तब ये वक्त होगा जब उसके ऊपर एक साइड की जानिब से प्रेशर डाला जाएगा ज़्यादा इस मसले को हल करने के लिए। और यकीनन बांग्लादेश उसी साइड को सपोर्ट करेगा जो म्यांमार पे प्रेशर डालेगी कि रोहिंग्या का मसला हल किया जाए।
ये था दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इसमें वैसे तो देखा जाए, अगर एनालाइज़ किया जाए तो 6 पॉइंट है जिनको बेस बना के रोहिंग्या जो है वो बांग्लादेश के साथ एक इस तरह अपने आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉयड कर रहा है। और सबसे गलत जो बात है, वहाँ पर उन्होंने सिविलियन बोट्स के अंदर अपनी आर्मी डिप्लॉयड की है। फिर उसके बांग्लादेश के साथ म्यांमार ने एक एग्रीमेंट किया था कि हम कोई भी अगर एक्शन लेते हैं या कोई भी ऐसी बात करते हैं आपको बताना होगा, इसकी भी वायलेशन की जा रही है दोस्तों। उसके अलावा बांग्लादेश, अब वो वही बात आ जाती है ना, कुछ पॉलिटिकल जो ऐसे होते हैं लीडर्स जो होते हैं वो इस तरह के मैटर को अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी हो, लेकिन ये सारे मामला अच्छे नहीं हैं। यकीनन म्यांमार को थोड़ा सा देखना चाहिए और बांग्लादेश बहुत अच्छा कर रहा है। तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए यूनाइटेड नेशन में अपनी जो कंप्लेंट्स हैं या जो अपनी एप्लीकेशंस हैं उनको सबमिट करवा रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया और चाइना के अंदर जो मैटर्स चल रहे हैं, इसी तरह से इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर भी कुछ मैटर्स हैं, उधर इसराइल और अरब के अंदर कुछ मैटर्स हैं, और अमेरिका के अंदर वैसे ही इलेक्शन आने वाले। तो इन सारी चीज़ों को वो मिक्सअप करके या फ़ायदा उठा के म्यांमार ये समझ रहा है कि बांग्लादेश को आके थोड़ा सा हम परेशान कर सकते हैं। तो डोंट वरी, बिल्कुल बांग्लादेश राइट पर है, एंड राइट इज़ ऑलवेज़ माइट। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों जंगें, कोई भी जो जंग होती है ना, वो मसाइल का हल नहीं होती। तो हमें चाहिए कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ बैठकर अपने मसाइल को हल करें, और किसी के साथ गलत काम ना करें, और किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह बने रहिएगा HAViews चैनल के साथ, ताकि HAViews चैनल टाइम टू टाइम आपके लिए इसी तरह के करंट अफेयर के हवाले से हर अच्छा वीडियो आप सब दोस्तों के सामने लेकर आता रहे। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।